हाँ जी, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हो, आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बच्चों, हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस। इस चैप्टर में कुल मिलाकर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखना है और छोटे छोटे क्वेश्चन जो उसी से ही निकले हुए क्वेश्चन हैं। और आपकी मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सर, क्या वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप हम कराएं तभी आपको आएगा? ऐसा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं कि आज के लेक्चर में आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने वाले हैं। आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद उनको कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ये मेरी जिम्मेदारी है और आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट आए तो वो डाउट आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में या पर्सनल मैसेज में भेज देंगे। कोशिश करिएगा ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फिनेंस। ठीक है, शुरू करें? हाँ सर। बच्चों, इस चैप्टर में है क्या, ध्यान से समझना। इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट के बारे में अलग अलग केसेस होंगे, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पूरे चैप्टर में आपको कुल मिला के 4 टॉपिक मेन जो है वही पढ़ने हैं। ये 4 टॉपिक कौन से हैं? बहुत सिंपल से। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा जिसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्टकट में INT लिख दूं? यस। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा उसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर, समझ गए। अब ये कैसे करना है धीरे धीरे सीखेंगे। तीसरा टॉपिक बच्चों हमारा जो है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ सर। और लास्ट टॉपिक तो बताइए ना। हाँ, लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है हमारा एन्युटी का कॉन्सेप्ट। अगर आप मुझसे पूछो तो जो एग्जाम में आपको पूछना चाहिए, एग्जाम में आपसे जो पूछना चाहिए ICI को, वो या तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई बच्चों जैसा क्वेश्चन तो पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और या दूसरा उनको पूछना चाहिए एन्युटी पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे गलती होने के चांसेस कहीं ना कहीं वो आपसे गलती करवा लेगा। और ICI वहीं से क्वेश्चन पूछता है जहां आप गलती कर सको। आई होप बात समझ में आई, ठीक है। चलो, बाकी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ आएगा। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगले 10 मिनट तक बहुत मन लगाकर मेरी बात सुनिएगा, बिना सवाल जवाब। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, थोड़ा सा यहां पर हम फॉर्मूले वगैरह लिख देंगे। अगर मैं आपसे यहां बात करूं कि आपने 5,000 रुपए ये आपने इन्वेस्ट किए हैं, ये आपने इन्वेस्ट किए हैं। कहां इन्वेस्ट किए हैं? या किसी आदमी को ब्याज पे पैसा दे दिया या बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है सर, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको नहीं लगता कि यही तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है? चाहे आप उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल दो, है ना सर। यही तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। हाँ, यही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन पैसा है। जब आप बैंक में पैसे जमा करने गए 5,000, तो आपका मेन पैसा तो यही है ना, 5,000 रुपए। यही आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट है आपका, यही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और आप यही
बोल सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सर क्या हम इसे पी लिख दें क्या? प्री, हमेशा पी से डिनोट करेंगे। ठीक है सर। बैंक वाले, आपने बैंक वाले से कहा, बैंक वाले भैया 5,000 देंगे, मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो बैंक वाले ने भैया ने कहा कि बेटा बेटा 6% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 6% का। तो आपने कहा बैंक वाले भैया 6%, मतलब मैं समझा नहीं। कहें बेटा मैं बताता हूं, ये जो 6% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा बच्चों, इसके केसेस बदल सकते हैं। जैसे जैसे हो सकता है कि ये 6% का इंटरेस्ट वो कैलकुलेट कैसे करेगा? आपके मन में सवाल आएगा ना, बोलोगे भैया भैया ये जो 6% ब्याज है, क्या ये हमें मंथली मिलेगा क्या? अच्छा, क्या हमें क्वार्टरली मिलेगा क्या? मतलब हर 3 महीने पर ब्याज दोगे? उसने कहा ऐसे कैसे बता दूं, अभी बताता हूं मैं। फिर आपने कहा क्या मुझे 6 मंथ पे ब्याज मिलेगा क्या? मतलब सर सेमी एनुअली, क्या आपको ऐसे ब्याज मिलेगा क्या? फिर उसने कहा ना ना ना, ना मंथली दूंगा, न क्वार्टरली दूंगा, न सेमी एनुअल दूंगा, गंवार कहीं के, कहां से चले आए, मैं आपको एनुअल दूंगा। ये 6%, केवल केवल 6% बोलने का मतलब 1 साल में एक बार 6% से आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सर अगर कुछ न कहे, केवल और केवल लिखा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने परसेंट, N%, R%, तो आप मान लीजिए कि वो एक साल में एक बार आपको ब्याज मिलेगा। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई? हाँ, समझ में तो आ ही जानी चाहिए। तो बच्चों एक बात समझ में आई, क्या बात? कि अगर मंथली है तो इसका मतलब एक साल में 12 बार, कितने टाइम सर? 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? हाँ। और अगर मैं आपसे कहूं, अगर 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 मैं आपसे ये बात कहूं कि क्वार्टरली है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? मैं उस वाले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, मैं साल भर में कितने, 3 3 महीने के सर, 3 मंथ को एक क्वार्टर बोलते हैं, तो कितने क्वार्टर होंगे? 3 4 जा 12। हाँ सर, 4 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स कैलकुलेट होगा, और एनुअल में एक साल में एक बार कैलकुलेट होगा, 1 टाइम। राइट? यस सर। इसी को ना बच्चों, इसी को आप बोलते हो कन्वर्जन पीरियड। ओ हो, इसी को बोलते हो कन्वर्जन पीरियड। ऐसी सिचुएशन में चाहे जहां की बात हो, मेरी बात समझना, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, कि साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, चलो ये सारी बातें तो एक डिस्कशन का है हिस्सा, कि जहां जहां जो नाम आएगा हमने कहा। सर अब इम्पोर्टेंट है, क्या हमने ये 5,000 रुपये सिर्फ एक साल के लिए दिया होगा? जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका टाइम जो है ना, टी फॉर टाइम, टाइम ईयर में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, 6 6 महीने, कुछ भी हो सकता है। ये आपका है टाइम। टाइम का मतलब यहाँ कितने साल, मान लेते हैं कि हमने इसको 2 ईयर के लिए, 2 ईयर्स, ना 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 ना, गलत बोल दिया मैंने, 2 ईयर्स ना करो, थोड़ा ज़्यादा कर लो। मान लेते हैं हम इसे 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, टाइम 3 साल है। तो जरा बताओ इंटरेस्ट क्या आएगा, जरा बताओ मुझे। सर इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इक्वल टू, हमने दिया 5,000, और 5,000 रुपये दिया, इस पे 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और कितने बार मिलेगा, कितनी बार कैलकुलेट होगा? सर पहली बार कैलकुलेट होगा, ठीक है, दूसरी बार कैलकुलेट होगा, ठीक है, इसमें 2 ईयर्स पे कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब, जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो तो हर एक साल, मैं अलग अलग करके दिखाऊं क्या? हाँ, अब अलग ही अलग करो। सबसे पहले साल की अगर हम बात करें, तो आप 5,000 रुपये पर 6% इंटरेस्ट होगा, हाँ या ना? यस सर। सर दूसरे साल क्या होगा? तो हमने कहा बच्चे, जो दूसरा साल आएगा ना, तो फिर इसी 5,000 रुपये पर फिर से 6% इंटरेस्ट ले लो। यहां पर
5000 का 6%, जरा मैं कैलकुलेटर ले लूं। हाँ सर ले लीजिए। देखो देखो 5000 का 6%, सर 300 रुपए यहां पर इंटरेस्ट आ गया, 300 रुपए यहां पर इंटरेस्ट आ गए। बोलो बात समझ में आई? यस। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 600 रुपए आ गए। इतनी बात समझ में आई? तो ये चल रहा है हमारा कौन सा इंटरेस्ट सर? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि पहले साल हमने 5000 पर इंटरेस्ट लगाया और दूसरे साल भी हमने 5000 पर लगाया। कहने का मतलब जब हम प्रिंसिपल अमाउंट पे ही बार बार इंटरेस्ट लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों मेरी बात सुनना, अब एक और बात सुन लो। अगर मैं इसे जब प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगाना है तो जितने साल उतने बार इंटरेस्ट, फाइनली हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इंटू 6% इंटू 2 ईयर्स, 2 बार। अब क्या बताओ, क्या ये 600 आएगा? हाँ सर ये भी 600 आएगा, अलग अलग करने की जरूरत हमें है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक बात समझ में आया, ये है हमारा P, ये है हमारा 6% यानी R अपन 100, और ये है हमारा T फॉर टाइम। ठीक है सर, लेकिन एक बात और बताऊं, ये जो R अपन 100 लिखा हुआ है ना, आपके मॉड्यूल में इन सबको ऐसे करके नहीं दिया हुआ है। कैसे करके दिया सर? इन्होंने कहा डिवाइड अलग ही कर लो और इस R अपन 100 को ना I लिख दो। क्या लिख दो? I मतलब R को 100 से डिवाइड कर दो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल में लिख दीजिए आप। पॉइंट है हमारा क्लियर है? हाँ। अब एक बात तो समझ में आ गई कि हम अब कभी ऐसे ना लिख करके हमेशा आई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा 600। अब आगे वापस आते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पे। यहां पर आपको करना क्या है? हमने कहा सबसे पहले मुझे बता दो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट को हम डिनोट कर दें आई से। अमाउंट कितना हम इन्वेस्ट करते हैं, मान लो जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो आपका P है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R/100 लिखते हैं, R/100 इंटू टाइम को T लिख देंगे। लेकिन R/100 को हम क्या लिख देंगे सर? इसको हम सीधा सीधा I लिख देंगे। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू PIT। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में? यस सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक सवाल और है मेरा। अब एक बात बताओ, 1 साल 2 साल बीत गया तो बोलोगे बैंक भैया मुझे ना पैसे की जरूरत है, हमें जितना जमा किया मुझे पूरा पैसा वापस कर दो। तो कितना वापस मिलेगा आपको? जितना वापस मिलेगा बच्चों उसे हम बोलेंगे फाइनल अमाउंट, जिसे कहेंगे ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब बाद में टोटल जो आपको मिलेगा। सर इस आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट, ए का मतलब हो गया फाइनल अमाउंट। सर फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा? क्या जितना आपने डिपॉजिट किया उतना ही मिलेगा? क्या जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही मिलेगा? नहीं, इसमें आपको जो आपने जमा किया था, जो आपने इनिशियली डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया, उसमें आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट ऐड होके मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर, प्रिंसिपल अमाउंट, ये पी क्या है सर? ये प्रिंसिपल अमाउंट है जितना आपने पहले जमा किया। ये आई क्या है? इंटरेस्ट। आपने कहा मैंने 6000 जमा 5000 दिया था, हाँ अब मुझे ना 600 और जोड़ के दे दो, 5600 रुपए आपको मिल जाएंगे। 600 आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, 5000 आपका इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट पी मिल जाएगा। तो आपका ऐसी सिचुएशन में ए इज इक्वल टू पी प्लस आई मतलब 5000 प्लस 600 रुपए हो जाएगा। अब आपको 5600 रुपए वापस मिल जाएंगे। क्या आप लोगों को ये सब बात समझ में आई? सर समझ में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आओ फिर अपने टॉपिक पे आओ। सर एक बात और समझ में आ गई, चलो हम ये बात तो भी मान लेते हैं, आपकी बात आप कह रहे हो तो हमने ये वाला भी मान लिया, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो। अब मेरे बच्चों इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो।
यही जो हमने यहाँ आपको करवाया है, इसी को अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपसे कहूँ ना कि जो पहले साल आपको इंटरेस्ट आपको मिला है 5000 इंटू 6%, यानी 6/100 इंटू 1 ईयर, यानी पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ पूरा एक एक करके लिख दूं। फर्स्ट ईयर आपको पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5000 इंटू 6%, तो ये आ गया हमारा 300 आया था कि नहीं? हाँ सर। कहें ठीक है। अब जब दूसरे साल का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, ये बात किसकी हो रही है? ये बात इंटरेस्ट की हो रही है। अगर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, अब आपने कहा बैंक वाले भैया 5000 तो मेरा था ही था ना? हाँ। 300 मुझे इंटरेस्ट पिछले साल मिला कि नहीं? हाँ। हमारा 5300 हो गया कि नहीं? हाँ। तो अब मुझे जो इंटरेस्ट दो ना, वो इस अमाउंट पर दे दो, 6/100। कहने का मतलब आपने कहा कि 5000 तो मेरा था, पहले साल 300 इंटरेस्ट आया, हो गया 5300। अब इसी का 6% जब आप करते हो तो 318 रुपए आ जाते हैं, 318 रुपए आ जाते हैं। तब आप बोलोगे अब मुझे जो टोटल अमाउंट आप दोगे ना इंटरेस्ट का, वो दे दोगे 618 रुपए टोटल। तो उसने कहा हम ऐसा क्यों दें? आपने कहा ना, इसी को हम बोलेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, तो आइए हम समझते हैं इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों सुनो, अब इसके बाद आपने कहा सर अमाउंट ए कितना मिलेगा हमें, एनुअल अमाउंट मतलब टोटल फाइनल अमाउंट। आपने कहा पी प्लस आई, पी कितना था 5000 प्लस आई कितना हो गया 618, टोटल अमाउंट कितना हो गया 5618, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ, ये कौन सा केस हो रहा है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। तो सर क्या हम हर बार ऐसे, मान लो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्या 10 साल हम अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? नहीं जी नहीं, इतना तो आपका घंटों निकल जाएगा। हमने कहा ऐसे करो, ये जो ए कैलकुलेट करना ना डायरेक्ट कर लो, ए इजुकल टू जो आप इनिशियल इन्वेस्ट करोगे वो पी है, 1 प्लस आर अपॉन 100 ना लिख करके हम सीधा क्या लिख दें, आई लिख दें कि नहीं? आई का मतलब आर अपॉन 100, आर मतलब 6% यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और 100 से डिवाइड कर दो तो 0.06। बात समझ में आई? और इनटू पावर कितना करें, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू द होल पावर। सर होल पावर n होगा। हमने कहा बच्चों ये n क्या होता है? तो आपने बताया सर ये तो हमारा टाइम होता है, टाइम होता है। हमने कहा इस केस में कितना है? आपने कहा 2 इयर्स था, 2 साल, क्योंकि पहले साल याद करो ना 300 इंटरेस्ट, दूसरे साल 318, टोटल 618, और जब प्रिंस उसमें अमाउंट किया तो 5618 आ गया टोटल, इतना पैसा रिफंड मिला। हमने कहा ऐसा कैलकुलेट करो, क्या ये उतना ही आएगा, ये 5618 के इक्वल आ जाएगा क्या? देखो, हाँ, पी कितना था 5000, 1 प्लस बच्चों आई का मतलब r बाई 100, r बाई 100, आई का मतलब r बाई 100, तो ये 6/100 हो जाएगा। 6/100 मतलब 0.06, जरा देख लो, हाँ 0.06। तो आपने कहा सर ये 0.06 हो गया। कितना टाइम है? 2 इयर्स का। अब जरा कैलकुलेट करो बच्चों, अब आप कैलकुलेट करना आपको आता है। 1 प्लस 0.06 ये हो गया 1.06 इंटू 1.06 टू टाइम 1.1236 आ गया इंटू 5000। बच्चों 5618 आ रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर, ये दिख रहा है? हाँ सर 5618, 5618। सर कुछ याद आया क्या? ये 5618, ये 5618 दोनों सेम ही तो है। हमने कहा और क्या, इसे ही बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आओ अपने फॉर्मूले पे आ जाओ बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर यहां भी हमें इंटरेस्ट निकालना है। हाँ, एक अंतर है, यहां वाले पे जब इंटरेस्ट निकालेंगे
तो इसे शॉर्टकट में आई ना लिख के एस आई लिख देंगे, और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट को आई ना लिख करके क्या लिख देंगे, सी आई लिख दिया करेंगे, केवल समझने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने कहा सर पूरी बात बताओ, हमने कहा आओ बताते हैं। मतलब यहां एक कैलकुलेट करेंगे, ए का मतलब फाइनल अमाउंट, ए का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों होता है। हाँ सर, जब आप ए को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका फॉर्मूला होगा पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द होल पावर एन। अच्छा, तो आपने कहा सर ये तो हो जाएगा, ये तो मुझे समझ में आ गया। एक बात और बताओ मुझे, अब ऐसे केस में अभी आई तो हमें मिला नहीं है, आई तो हमें मिला नहीं है, हम कहें मिल जाएगा। देखो आई कैसे निकलेगा, चलो अगर a इक्वल टू पी प्लस आई है तो i का मतलब a माइनस पी हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर, तो i मतलब सी आई, और a माइनस पी का मतलब a की वैल्यू ऊपर वाला लिख दो, p 1 + i टू द होल पावर n माइनस पी। बच्चों क्या p कॉमन ले लोगे? हाँ सर, 1 + i टू द होल पावर n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जरा बताओ समझ में आया यहां तक? एक एक बात हमने फॉर्मूले से लिख करके आपको दिखाया और एग्जाम्पल भी करके दिखाया। ठीक है सर, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आ गया, फाइनल अमाउंट क्या होता है हम समझ गए। इंटरेस्ट जब हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा तो फाइनली वही पैसा तो हमें मिलेगा। हाँ सर, ये दोनों कहानियां हमें समझ में आ गई, और इन दोनों के लिए हमने यहां पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब अगर बच्चों आगे बढ़ जाएं हम, एक हमारा टॉपिक है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो फिर ये भी क्लियर करें, और ये एनओटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर जगह नहीं है तो हम लिख देते हैं यहां पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों ध्यान से सुनो, बात ये होती है ना कि अगर आपसे कहा गया है जो इंटरेस्ट है ना वो एनुअली कंपाउंड होगा, इंटरेस्ट एनुअली चार्ज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा आर है ये एनुअल कंप्यूटेशन होगा, तो साल में एक बार। हाँ सर, अगर एक साल में एक बार से ज्यादा बार कंप्यूट हो रहा है, मतलब सर अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि सेमी एनुअल, सेमी एनुअल, हाँ, या फिर क्वार्टरली, अच्छा, या फिर मंथली, अच्छा जी, या फिर डे वाइज, कुछ भी हो सकता है। अगर एक साल में एक से ज्यादा बार इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन हो रहा है ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो रियल में ओरिजिनल ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे उससे जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज्यादा हो जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा, ज्यादा हो जाएगा। करके देखें क्या? आप अगर कहो तो हम इस चीज को भी करके देख लेते हैं एक बार, जवाब दो। चलें, चलो मान लेते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। 10,000 रुपए आपके पास थे कि नहीं? हाँ सर, अगर हम कहें कि 6% से आप इंटरेस्ट लगाओ, 6% से, तो इंटू 6/100 हो जाएगा कि नहीं? कितना आ जाएगा सर? 10,000 इंटू 6/100, सर 600 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 600 इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं ये बात आपसे कहूं ये हमारा इंटरेस्ट क्या है? सर ये इंटरेस्ट हमारा एनुअल था, क्योंकि हमने एक साल ही लगाया है, 1 ईयर, राइट। अब अगर मैं आपसे बात कहूं सेमी एनुअल, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं सेमी एनुअल का। सेमी एनुअल का मतलब होता है अगर यहां पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। 2 बार कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो आपका ये जो है
भाई 2 बार कैलकुलेट हो रहा है तो 10,000 पर अब यहाँ पर जब 2 बार कैलकुलेट करोगे तो चलो एक काम करते हैं, साथ साथ आपको मॉड्यूल भी कवर करा दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। चलो देखो जल्दी से मुझे बताओ जरा, अगर मैं आपसे बात कहूँ बच्चों तो क्या ये बात समझ में आई? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हाँ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी, मतलब सर P इंटू आर बाई 100 इंटू टी, हमने समझा दिया, इसका मतलब I होता है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। मैं कहूँ फाइनल अमाउंट A इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल यानी जो आपने इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दें। हाँ सर, A का मतलब P और I का मतलब हम क्या कर सकते हैं, I क्या, ओ सॉरी, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है पी आई टी, ऐड कर दो। पी अगर आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस आई इंटू टी जो हमारा है, ये भी तो हमारा क्या होगा, एनुअल अमाउंट। बात समझ में आ गई? हाँ सर, पी प्लस पी आई टी, ये कुछ भी लिखो आप, कितनी तरीके से लिखो मतलब नहीं करता। ठीक है। ए मतलब फाइनल अमाउंट, मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी ऐड होता है। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत इसमें तो है ही नहीं। ठीक है। आई मतलब क्या होता है, एनुअल रेट इन डेसिमल, 6% है तो 6/100 करके लिखो, यानी जो भी 0.06 आएगा ये हम आई लिखेंगे। आप इस तरह ना लिख करके इस तरह लिखेंगे। टी मतलब टाइम इन ईयर्स, कितने साल, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर 2.5 साल लिखा है तो 2.5 ईयर, अगर 1 साल 6 महीने लिखा है तो 1.5 ईयर। आई होप बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल दिया है, 2,000 रुपए हैं, 6% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो बच्चों 2,000 रुपए है, 6% का रेट लगेगा, तो यहां पर हम लोग 6/100 चाहे लिखें चाहे 0.06 लिख दें। पी आई टी मतलब 2 ईयर, पी आई टी ये हो गया, पी ये हो गया, आई ये हो गया, सॉरी आई ये वाला ये हो गया टी, यही हमारा हो जाएगा क्या, हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखो बच्चों 2,000 गुणे 6% इंटू 2 ईयर 240 आ गया। हाँ सर समझ में आई। सानिया ने 50,000 डिपॉजिट किया 2 साल के लिए, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा एन, एन मतलब टी, सॉरी यहाँ पे टी। इंटरेस्ट रेट 5.5%, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 5.5/100, और ये पर एनम दे रखा है, 1 साल में 1 बार कैलकुलेट करेगा, तो कह रहा हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न। सर एस आई का मतलब होता है पी आई टी, खत्म। चलो बच्चों अब एक बात और सुनो, दूसरे एग्जांपल में कह रहा है फाइनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, तो ए इक्वल टू क्या होता है, इन एग्जांपल टू व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनल अमाउंट क्या होगा आपको भी पता है सर, फाइनल अमाउंट होता है पी प्लस आई, पी प्लस आई। मुझे बच्चों बताओ आई कितना आया था, आई कितना आया था सर, 5500 रुपए आई आया था हमारा, 5,500। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था सर, 50,000 था, तो हमारा कितना आ जाएगा, 55,500 आ जाएगा टोटल। क्या यही आ रहा है क्या, हाँ सर यही आ रहा है, वेरी गुड। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग कर लेना, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। एक क्वेश्चन और एग्जांपल, सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600, कुछ पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया वो 28,600 रुपए प्रोड्यूस हो गया, मतलब ये क्या है, ये क्या है सर, ये ए है। इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, ये क्या है, 3 ईयर्स 3 मंथ। अरे 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 3 साल 3 महीने को कैसे लिखोगे, देखो भाई 3 साल तो यही है, 3 महीने को आप 3/12 ईयर लिख सकते हो क्या, 3 महीने हैं, 12 से डिवाइड करो तो पॉइंट में आएगा, आप पॉइंट में तो लिखो नहीं, ऐसे ही लिख दो, क्या दिक्कत है। बात समझ में आ गई, हाँ 3 इंटू 3/12 ऐसे लिख दिया। तो हम जानते हैं एज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P इंटू आई, पक्का पक्का पक्का, एक बात और देखो ना, P इंटू क्या होता है, पहले इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, I इज इक्वल टू होता है P इंटू आई इंटू टी, होता है कि नहीं, बोलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2.5%, 2.5%। टाइम कितना है, 3/12 करके। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे, हमें यहां पर सबसे पहले, 1 मिनट, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आई नहीं है बच्चों, ये कह रहा है 28,600 प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करने का मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। आई इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी लिख दिया हमने,
देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 4A। बच्चों 4A में सबसे पहले बात करें, SI कैलकुलेट करना है। ये क्या दिया है, P दिया है, ये T दिया है और ये R दिया है। P दिया है, R दिया है, T दिया है। R को 100 से डिवाइड करके आप यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? हाँ सर, P दिया, R दिया, T दिया है और I इक्वल टू PRT अपॉन 100 करके इंटरेस्ट निकाल लो। बच्चों निकल जाएगा ये सब क्वेश्चन। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो ना यहाँ पे, ये देखो। अब आप, हमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज कौन सा है हमारा, 4A आपका होमवर्क है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर इनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे नहीं करवा रहे हैं। हाँ, आपने ना पिछले 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहीं कोई आंसर गलत आया, नहीं आया, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं आंसर शीट में, तो आप मुझसे तुरंत कंफर्म करोगे। डरना नहीं, कंफ्यूज मत होना, तुरंत मैसेज करना फोटो खींच करके। ठीक है, जो लेक्चर हम करा दें, अगर उस लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे पूछोगे तो बिल्कुल हम भागने वाले नहीं हैं, तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। लेकिन जो हमने नहीं कराया, अगर वो आप पूछोगे तो थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं और पढ़ रहे हो, मैं कैसे आपको रिकॉल कराऊं ना। ठीक है, चलो बच्चों, दूसरा टॉपिक हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों हमने यहां आपको बता ही दिया, ए इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस I टू द होल पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन अ ईयर, राइट। एक साल है तो अगर क्वार्टरली है तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। सेमी एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, एक साल में 2 सेमी एनुअल, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन की हम बात करते हैं। आई होप बात समझ में आई। यस सर। तो अगर हम बात करें, ये एग्जाम्पल हम आपको 2 साल निकाल करके दे चुके हैं, जरूरत नहीं है ये करने की, ये बिल्कुल जरूरत नहीं, देख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। इन्होंने 3 साल का अलग अलग कैलकुलेट करके और लास्ट में फाइनल करके दिखाया, जो हमने वहां पर 2 साल का डेटा लेकर दिखाया। कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। पहले साल जो इंटरेस्ट कमाएंगे आप, उस पे भी ब्याज आपको मिलना होगा, या आपने लिया है तो आपको देना होगा, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड, अगर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लग रहा है तो। बात समझ में आई? मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी ऐड होगा प्रिंसिपल में, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो बच्चों इंटरेस्ट किस में ज्यादा आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि उसमें तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा भी उसमें हर साल ब्याज का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कन्वर्जन पीरियड बच्चों हमने आपको बता दिया है ना, कि अगर एनुअल है तो कन्वर्जन पीरियड एक साल में 2 हो गए, 4 साल है तो 4 2 जा 8, सेमी एनुअल है, सॉरी एनुअल है तो एक ही रहेगा, सेमी एनुअल है तो डबल हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 टाइम हो जाएगा, मंथली है तो 12 टाइम हो जाएगा। और एक और बात बच्चों बताएं, जो आपका टाइम है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से, यानी कन्वर्जन पीरियड से, कन्वर्जन पीरियड से। लेकिन जो रेट है ना, वो डिवाइड हो जाएगा कन्वर्जन पीरियड से। आई होप बात समझ में आई। अगर आपको 6% एनुअल है तो सेमी एनुअल आप कैलकुलेट करोगे कितने परसेंट होगा, 3%, 3%, क्योंकि एक साल में कितना कन्वर्जन पीरियड, 2 कन्वर्जन पीरियड सेमी एनुअल के केस में एक साल में 2 सेमी एनुअल, 2 हाफ ईयरली, तो 2 से रेट भी डिवाइड हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगा। क्वार्टरली है, टाइम 4 टाइम हो जाएगा, रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। ये देखिए बच्चों, ये आपका दे रखा है, इतना हमें करने की जरूरत है, हमने आपको दे दिया लिख करके। अब बच्चों फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, क्या हमने आपको बता दिया फार्मूला, क्या हमने आपको फार्मूला बताया? ये जो बात यहां इन्होंने इस तरीके से आई लिख करके दिया है ना, ये हम आपको करा चुके हैं। कैसे सर? सर ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा कि जब आप पहले साल होगा ना तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा, ये ईयर 1 में। दूसरे साल, पहले साल जो इंटरेस्ट आएगा ये एंड में ये बचेगा। नेक्स्ट ईयर पी प्लस आई जो आया था ना, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर इसमें ऐड होकर के यहाँ आएगा, ऐसे एक्यूमुलेट होता जाएगा। लास्ट में आपका फॉर्मूला ए एन इक्वल टू, पता है क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका P1 प्लस आई टू द होल पावर n। बात समझ में आई? ये हमने यहाँ पर आपको आपके नोट्स में यहाँ पर लिख करके ये दिखाया है ना। ये देखो, ये ए इक्वल टू P1 प्लस आई टू द होल पावर n अपने एग्जाम्पल से समझाया, लेकिन अभी हम आपको मॉड्यूल से समझाते हैं। चलो चलो, तो ये आप फार्मूला आपका हो गया। यहां पर आई का मतलब क्या है, आई का मतलब सर R
वैसे तो आई मतलब आर अपान 100, वो तो ठीक है। आर अपान 100 को हम डेसिमल में लिख देते हैं, जैसे मान लो 6, मान लो आ गया आपका 0.06। तो ये पता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड से डिवाइड हो जाता है एक साल में। अभी हमने बोला ना, अगर सेमी एनुअल है तो कन्वर्जन पीरियड कितना है एक साल में, तो 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हाफ हाफ ईयर पे। तो रेट उतने से डिवाइड हो जाएगा और टाइम उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट डिवाइड हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई। तो अगर आ गई बात समझ में, तो ये सब हम आपको बता चुके हैं, अब इस पे दिमाग नहीं चलाना बच्चों, सीधा कहां आओ, एक क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 14 क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4,000 रुपए पर। तो ये क्या है हमारा, ये है पी, 1.5 साल के लिए। सर 1.5 साल के लिए ठीक है, 1.5 ईयर, क्या दिक्कत है भाई। 10% पर एनम, आर कितना है 10%, तो आई कितना होगा 10/100 0.10। ठीक है, हाँ सर। और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली मतलब कन्वर्जन पीरियड एक साल में कितना होगा 2, कितने साल के लिए है 1.5 साल के लिए, तो 1.5 साल को डबल कर दो ना, तो 3 साल आ जाएगा एन की वैल्यू अब फाइनली। ठीक है, 3 साल आ जाएगा। आओ देखो जरा, अब अगर ये 3 साल आएगा तो एक साल में कन्वर्जन पीरियड कितना हुआ 2, तो रेट भी हमारा डिवाइड हो जाएगा ना 2 से। हाँ सर, कितने परसेंट था 0.10 था आई की वैल्यू, 2 से डिवाइड करो कितना लेंगे 0.05, हम लेंगे 0.05 और एन की वैल्यू लेंगे 3। दिख गया आपको? हाँ सर दिख तो गया, ये देखो ना, ये हमने ये कर लिया और ये 3 ले लिया डबल, मतलब साफ साफ बात है, हमारा टाइम डबल हो जाएगा, हमारा रेट हाफ हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा अगर सेमी एनुअल है तो, और क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड या मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ सर, ये सारी बात आप लोग समझ चुके हो, ये आप कर लेना अपने आप से, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को भी होने वाली नहीं है। एक एग्जाम्पल और कर लें क्या, 4% के रेट से कंपाउंड किया गया है सेमी एनुअल अमाउंट इतना, एट द एंड ऑफ फाइंड द सम, हमें सम निकाल, अरे हमें पी निकालना है, ये ए दिया है, ये आर दिया है। ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअल मतलब कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्जन पीरियड कितना एक साल में 2, तो आर कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, और एन कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब 1 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करो एक साल में 2 बार, तो 2 आ जाएगा एन की वैल्यू, हो गया काम खत्म। ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है सर पी ब्रैकेट में 1 + i टू द होल पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, आई की वैल्यू कितनी है 2 से डिवाइड कर दो 4% को, तो 4 डिवाइड बाई 100 आ गया इतना, डिवाइड बाई 2 0.02 क्या देखो 0.02 दिया है, हाँ सर, क्या ये इसकी जगह 2 दिया है, हाँ सर, हो गया क्वेश्चन बच्चों, वही क्वेश्चन है, बस आप इसे कर लेना एक बार। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब देखो किसी में ना, किसी में एन पूछ लेगा, किसी में आर पूछ लेगा, किसी में पी पूछ लेगा, किसी में ए पूछ लेगा, 4 बातें हैं, 3 कोई भी दे सकता है आपके पास, कोई एक पूछ लेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? एग्जाम्पल 21 आप कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के इन्होंने बना दिए हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिवीजन जल्दी हो जाएगा। हाँ बच्चों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हम कर रहे थे, ध्यान से सुनना। 38 मिनट पढ़ चुके हैं, 1 घंटे में हमें ये लेक्चर को बहुत आराम से इसको क्लियर करना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो भाई, अगर हमने आपसे कहा कि अगर एक साल में 1 से ज्यादा बार, लिख दूं 1 से ज्यादा बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। चलो प्रूव करें क्या? हाँ देखिए कैसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं 10,000 रुपए आपका क्या था इन्वेस्टमेंट, ये पी ही है, रेट है 6%, और 6 महीने पहले साल, यानी पहले 2 बार कैलकुलेट होगा, ये फर्स्ट टाइम पहले 6 महीने, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ, 2 केस आएंगे, फर्स्ट 6 मंथ एंड देन नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सर ऐसा क्यों?
क्योंकि इस क्वेश्चन में है ये ना सेमी एनुअल, यहाँ पर दिया है सेमी एनुअल, ठीक है, क्वेश्चन में सेमी एनुअल है। तो ये पहली बार आ गया 300। सर दूसरी बार जब कैलकुलेट करेंगे ना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 10,000 तो पहले ही था हमारा, 300 ये इंटरेस्ट हमारा आ गया, हो गया 10,300। तो 10,300 का जो 6% निकालोगे तो आ जाएगा 309 रुपए, 309 रुपीज। और जब 309 रुपीज आ जाएगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 609 रुपए, 609। अब अगर आपको एक बात समझ में आए, अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो प्रिंसिपल कितना था सर, 10,000 था, 10,000, ठीक है सर। जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिख दें, ठीक है, PRT। अब टाइम कितना है जरा बताओ हमें, 1 साल, और ये है 2 बार था। अब अगर पूरा एक ही साल में निकालें तो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ कितना था सर 609, तो हमें 10,000 इंटू ई हो गया, 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ई कितना आ जाएगा 609 डिवाइड बाई 10,000, और ई की वैल्यू आ गई 0.0609, परसेंटेज में करो तो 6.09%। क्या ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया कि नहीं, वहां 6% था, यहां 6.09% हो गया। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने का आपको एग्जाम में पूछेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है, E इक्वल टू 1 प्लस आई टू द होल पावर n माइनस 1। बस आप इतना याद रखना, और आपको मैथ में ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लिख पाओ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, इंपॉर्टेंट बस मेरी नजर में इतना ही है। हालांकि एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। E इक्वल टू, हमने क्या बोला, E इक्वल टू सर 1 प्लस आई टू द होल पावर n माइनस 1, ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगर बच्चों ये भी हो गया तो हमने क्वेश्चन भी करके दिखाई दिया, आपको दिखा दिया ना, हाँ दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, आप कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 4B बच्चों, 4B, P दिया है, R दिया है, N दिया है, CI निकालना है। ओ हो, CI का फॉर्मूला क्या होता है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का A माइनस P होता है। A मतलब P 1 प्लस R अपन 100 टू द होल पावर n माइनस P, P कॉमन ले लेते हो, R अपन 100 ना लिखो यार बार बार, 1 प्लस आई टू द होल पावर n माइनस 1, ये आप कर देते हो। बात समझ में आई, हाँ सर। तो ये क्वेश्चन लग गया कि नहीं, कैलकुलेट तो आप खुद ही कर लोगे। 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर, 20 साल मतलब ये n की वैल्यू है, ये R दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 100 रुपीज ये हमारा प्रिंसिपल है। ओ हो, हमें CI निकालना है, निकाल लोगे, हाँ सर बड़े आराम से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट कितना है 6%, हाफ ईयरली है। ई का मतलब क्या होता है, आपकी नोट्स में वापस जाओ, ई का मतलब क्या होगा 1 प्लस आई की वैल्यू कितना परसेंट था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आई 3% था, आई 3% था, तो 0.03 पावर कितना है, कितने साल का, पेबल हाफ ईयरली। अब आप कैलकुलेट कर लोगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब नहीं होना चाहिए भाई। आई इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू पी ई टी कर दो, खत्म काम। आओ बच्चों आगे बढ़े। मशीन इज डेप्रिसिएटेड, अब एक काम करो, ध्यान से सुनना, ये लाइन ध्यान सुनना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक मशीन डेप्रिसिएट हो रही है, ठीक है, एट रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी थी 1 लाख, अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू कितनी है 30,000, इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन निकालनी है। बच्चों एक बात बताओ, अगर वैल्यू बढ़ती है तो हमने एक चीज जाना है, जो फाइनल अमाउंट होता है इंटरेस्ट वाले केस में 1 प्लस आई टू द होल पावर n था कि नहीं, ये था कि नहीं, हाँ सर। अब यहां ए, अगर कोई वैल्यू घट रही है, अगर कोई वैल्यू माइनस हो रही है, तो बाद में जो स्क्रैप बचता है वही फाइनल अमाउंट होगा। तो इस केस में
ये जो स्क्रैप वैल्यू 30,000 है, ये हमारी फाइनल अमाउंट होगी कि नहीं? हाँ सर होगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट जितनी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू मशीन की कितनी थी सर? 1,00,000 रुपए थी, ठीक है। वन सर, अब एक बात बताओ, वैल्यू बढ़ रही है तो 1 प्लस आई, वैल्यू घट रही है तो 1 माइनस आई कर दीजिए। आई होप अब आपको ये बात समझ में आएगी। यहां पर 1 माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे? माइनस। सर माइनस क्यों? वैल्यू हमेशा जब इन्वेस्ट करते हो तो बढ़ती है, इंटरेस्ट ऐड होता है, पर मशीन है, यूज करोगे, डेप्रिसिएशन लगेगी, वैल्यू घट जाएगी, तो माइनस कर दो 1 माइनस आई टू द होल पावर एन। और बाकी का सेम क्वेश्चन अब आप कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं है? एन की वैल्यू निकालनी है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन निकालनी है, और इसकी वैल्यू दे रखा है 20%, यानी 20/100, आई इज इक्वल टू 20/100। कर लोगे? सॉल्व तो हमने कर ही दिया, कैलकुलेटर से कर लो, हम एक एक बात बता दिए। बच्चों बताओ, इसी तरह 5, 6, 7 कर लोगे। ये पॉपुलेशन है बच्चों, ओहो 2% से बढ़, देखो डेप्रिसिएशन में माइनस और पॉपुलेशन के केस में हमेशा बढ़ता है। जैसे अगर 4 नए बच्चे पैदा हो गए तो भविष्य में उनकी शादी होगी, वो भी तो 2-4 पैदा करेंगे। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बच्चे क्या हो रहे हैं जो पैदा हो रहे हैं, वो इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कौन है? मम्मी पापा उनके। बच्चे जो निकले वो कौन है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का मतलब वो बच्चे फिर से शादी होंगे, पोता बहू और सब देखने का मन हो जाता है मम्मी पापा का, तो वो भी जो बच्चे पैदा करेंगे ना, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होगा। तो जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगता है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कह लो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा कभी भी तो सी आई का फॉर्मूला लगा देना, काम खत्म। आई होप अब आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है बच्चों। सी आई एस आई का डिफरेंस दिया है, ये आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, करना नहीं आए बताना, फॉर्मूले पर रख देना और आमने सामने रख करके कैलकुलेट कर देना, सीधे जो पूछ रहा है आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों अब आप क्वेश्चन इसको कर लेना, मेरे हिसाब से इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अगर डेप्रिसिएशन है तो ए इक्वल टू पी 1 माइनस आई टू द होल पावर एन हो जाएगा, बस ये नई बात रही, ठीक है। अब आप कर लोगे। क्वार्टरली है, एनुअल है, हाफ ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर हमने कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट जो बताया है कि अगर हाफ ईयरली है तो टाइम हमारा डबल और रेट हमारा हाफ, अगर क्वार्टरली है टाइम हमारा 4 टाइम, रेट हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो बोलो ये क्वेश्चन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेता है, सिंपल है, नहीं आएगा मैं जिंदाबाद हूं। बच्चों क्या दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? आओ अगर हम इसके बाद सीधा बढ़ते हैं एनवीटी की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एनवीटी। एनवीटी अगर आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना मेरे बच्चों, बस अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो बढ़ते हैं हम अपने एनवीटी की तरफ। एनवीटी क्या होता है? एनवीटी जरा ध्यान से देखो भाई, देखो एनवीटी 2 केस होंगे इसमें, हमें यहां पर 2 केस पढ़ने होंगे। पहला केस है एनवीटी रेगुलर का, एनवीटी रेगुलर, सर ये कराने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉड्यूल में ही करा दो। और एक होता है एनवीटी ड्यू, या इसे हम एनवीटी इमीडिएट भी बोल देते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा, इमीडिएट बोल देते हैं, ठीक है। दोनों ही के केस में अलग बात है, देखो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। आइए अपने मॉड्यूल पे, बहुत सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कोई दिक्कत की बच्चों बात नहीं है। एक होता है एनओटी रेगुलर, एक होता है एनओटी ड्यू या एनओटी इमीडिएट। बात यह है कि जो रेगुलर एनओटी होता है ना, ऐसे केस में क्या होता है, जो पेमेंट है आपका या जो रिसिप्ट है, भाई एक पेमेंट कर रहा है दूसरे के लिए रिसिप्ट है, तो बातें दोनों लिखी हैं। टोटल पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट या फर्स्ट रिसिप्ट हमेशा 1 साल के एंड में मिलता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड। बात समझ में आई? लेकिन एनओटी ड्यू में ऐसा नहीं है, इसमें ना पहला पेमेंट या पहला रिसिप्ट फर्स्ट ऑफ द पीरियड मिल जाता है, स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। बस क्या ये बात आप अंतर करके समझ चलोगे? रेगुलर मतलब एंड ऑफ द ईयर, और इमीडिएट या ड्यू मतलब पहले से ही मिल जाएगा या पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई?
दो टाइप के होते हैं, एनुटी रेगुलर और एनुटी ड्यू। अगर हम ईयर एंड में पेमेंट कर रहे हैं, पहला पेमेंट 5,000, दूसरा सब एंड में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, एनुटी रेगुलर बोल देंगे इन्हें हम। लेकिन बच्चों अगर यही पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड, बिगिनिंग ऑफ द थर्ड, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर ये पेमेंट ऐसे हो रहा है तो इसे हम एनुटी ड्यू बोल देंगे या इमीडिएट बोल देंगे। बात समझ में आ गई? क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब सवाल एक आता है फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। बच्चों एक बात बताओ, अगर आपने कोई अमाउंट पी डिपॉजिट किया और इस पे 1+i के रेट से आपका इंटरेस्ट लग गया, ये हमारा फाइनल अमाउंट ए हो गया, आपको नहीं लगता कि यही हमारा फ्यूचर वैल्यू है? ये जो पी है ये कैश फ्लो है जो पहली बार आपने इन्वेस्ट किया, ये आपका वही हो गया, इसी को हम फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं। यही हमारा फ्यूचर वैल्यू होगा। फ्यूचर में मिलने वाला पैसा, यानी जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, जो आपका कैश फ्लो था, उसमें जो आपको इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया 1 साल 2 साल 5 साल का, वो इंक्लूड होता गया होता गया होता गया, तो वो फ्यूचर में कितना बन गया, वही हमारा फ्यूचर वैल्यू है। और फ्यूचर वैल्यू को अगर कोई सिंगल कैश फ्लो है, सिंगल कैश फ्लो, देखो भाई फ्यूचर वैल्यू के केस में मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें फ्यूचर वैल्यू की तो दो केस बनते हैं। एक होता है सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, और एक होता है एनुटी या रेगुलर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसमें क्या होता है, एक रीजनेबल गैप पर, एक पीरियड के एंड में, हर पीरियड के एंड में, हर पीरियड के एंड में या स्टार्टिंग में आप पेमेंट करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, तो दोनों में फर्क होगा ना। सिंगल कैश फ्लो के लिए तो यही जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो पढ़ा था ना, क्या एज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+i टू द होल पावर n, ए फ्यूचर में मिलता है वही फ्यूचर वैल्यू हो गया, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कैश फ्लो, और 1+i टू द होल पावर n आप समझते हो, कन्वर्जन पीरियड भी आप समझते हो। तो बच्चों सिंगल कैश फ्लो का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए फ्यूचर वैल्यू मतलब कैश फ्लो 1+, CF का मतलब कुछ और नहीं, P मान लो, F का मतलब A मान लो, और कुछ नहीं है, टर्मिनोलॉजी केवल चेंज है। ठीक है, ये देखो बच्चों बात समझ में आई, क्वेश्चन दिया है आपने सॉल्व कर लिया, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, लेकिन फ्यूचर वैल्यू अगर एनुटी रेगुलर की बात करें, अब देखो एनुटी रेगुलर के केस में क्या होगा, मेरी बात सुनना, मैं आपको चाहूं तो एक बार में सिंपल सी बात बता दूं, काम खत्म, लेकिन मैं जरा टेबल को भी समझा के चलूंगा, बहुत सिंपल है बच्चों। जीरो पीरियड का मतलब होता है स्टार्टिंग में, ये एनुटी रेगुलर की बात हो रही ना, और रेगुलर के केस में पेमेंट कब होता है, एंड में होता है, एंड ऑफ द पीरियड, और जब एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट होता है बच्चों, तो जीरो ईयर है मतलब स्टार्टिंग में है, तो क्या कोई अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे? नहीं सर, मैं तो एंड में करूंगा, क्योंकि ये हमारा एनुटी रेगुलर है, एनुटी रेगुलर है। जब एंड में करेंगे मेरे साथियों, तो भाई भाई भाई, तो एंड में हमें कोई पैसा भी तो नहीं रहेगा, ये बिगिनिंग की, देखो भाई एनुटी रेगुलर एंड में करेंगे ना, तो पहले साल के अंत में पैसा, पहले साल के अंत में देंगे ना, अभी तो नहीं दे रहे हैं। तो जीरो ईयर का मतलब एंड ऑफ द जीरो ईयर, स्टार्टिंग में, तो कोई अमाउंट हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो उसका फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं होगा, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पहले साल के एंड की बात करें, तो मुझे बताओ, हमने मान लेते हैं कि हम 1 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, और जब हम 1 रुपया डिपॉजिट करेंगे तो हम जानते हैं कि क्या होता है फ्यूचर वैल्यू, सर कैश फ्लो इंटू 1+i टू द होल पावर n। सर हमारा जो कैश फ्लो है वो 1 रुपीज है, तो 1+i रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लेते हैं 6% है, तो 0.06 हो जाएगा। और कितने साल, सर यहां हमारा क्वेश्चन है कि हम 4 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ बच्चों, जब 4 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हो तो पहला साल तो आपका बीत ही गया ना। क्यों बीत गया? क्योंकि हम एंड में कर रहे हैं। जब आप पहले साल के एंड में करोगे तो पहले साल वाला ब्याज मिलेगा क्या? आंसर सर ब्याज तो आगे के लिए मिलता है ना, मैं आज जमा करूंगा तो पहले के लिए क्यों मिलेगा? तो पहला साल तो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया, उसका ब्याज नहीं मिलेगा। बचा कितने साल? 3 साल, तो पीरियड कितना है? 3 ईयर का। हो 1 + 0.06 टू द पावर 3। आपको कैलकुलेशन करनी आती है ना कैलकुलेटर में? नहीं आती तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ये आपका आ गया 1.191। इजी लगा?
कैसे करोगे सर? 1 प्लस 0.06 हो गया इंटू 1.06, ये 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया, ये तीसरी बार इक्वल किया, 3 बार हो गया 1.19 समथिंग करके, फिर हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 1.191 हो गया। बात क्लियर? और अगर हमको और आगे बढ़ते 4 बार तो एक और इक्वल 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम बढ़ाते जाते। 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई की वो इक्वल टू का बटन दबाओ, अपने आप मल्टीप्लाई होता जाता है। बात समझ में आ गई? यस सर, शाबाश साथियों, मेरी बात सुनो। अब अगर दूसरे साल के एंड की बात करें, फिर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर है, एनुटी है, हर एक गैप के बाद हम 1 रुपया जमा कर रहे हैं हर साल के एंड में। पहले साल नहीं किया, जब पहले साल के एंड में किया तो 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया तो 3 साल का ब्याज, अब केवल 2 साल का मिलेगा, और तीसरे साल के लास्ट में करेंगे तो तीसरे साल का ब्याज नहीं मिलेगा, केवल 4th ईयर वाला मिलेगा, तो हमें केवल 1 साल का ब्याज बचा है। बचा है कि नहीं सर? 4th ईयर के एंड में करेंगे, 4 ही साल के लिए इन्वेस्ट किया था, कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड में कर रहे हो अब तो टाइम ही खत्म हो गया, तो यहाँ पर 0 ब्याज मिलेगा, तो जितना आपने लगाया था उतना ही आपको वापस मिल जाएगा। इन सारे अमाउंट को ऐड करो, 4.375 आ जाता है। बच्चों इसे समझाने के लिए इसे ऐसे डिनोट करते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमारा ए मतलब हो गया एनुटी वैल्यू फ्यूचर में 4 साल के बाद, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद, जैसे 4 साल और आई, क्योंकि 4 ईयर के लिए था ना, 4 ईयर के लिए था ना, तो फॉर्मूला क्या होगा सर? ए जितना हमारा, और 1 प्लस पहले साल क्या आएगा, 1 प्लस 1 आई टू द पावर 0, फिर पावर 1 पावर 2 पावर 3, ऐसे होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा? बच्चों देखो ना यहाँ पे, इस साल क्या हुआ सर? 1 प्लस आई टू द पावर 0 हुआ कि नहीं? इस साल 1 प्लस आई टू द पावर कितना हो गया 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, ऐसे करके n हो जाती है पावर। सर पावर कितने होंगे? n, लेकिन n नहीं होगी बच्चों, ऐसे जाकर के पावर n-1 हो जाती है, क्योंकि 1 साल तो कम होता है। देखो ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, चौथे साल पावर 3, दूसरे साल पावर तीसरे साल पावर 2, दूसरे साल पावर 1, जो साल है उससे एक कम पावर है, तो चौथे साल पावर nth ईयर में n-1, एक कम। क्यों एक कम? क्योंकि सर एंड में पेमेंट कर रहे हैं, तो उस साल का पेमेंट हमें मिलता नहीं है, जिस साल के एंड में हम दे रहे हैं उस साल का ब्याज मिलता नहीं है, तो वो साल एक गायब कर दो n में से। अगर आप 2 साल का कर रहे हो तो 1 ईयर का मिलेगा, 3 का कर रहे हो, बात समझ में आई, तो 2, क्योंकि उसी साल के एंड में कर रहे हो तो ऑलरेडी कम होता जाता है। हाँ सर, इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि ये 1 प्लस n-1 क्यों होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो जरा जूम करके, सबको समझ में आ गया n-1 क्यों होता है? 1 साल कम हो जाता है क्योंकि एंड में देने की वजह से। ओके सर, अब बच्चों अगर यही बात हम करते जाएं यहां तक करते जाएं ऐसे ऐसे, तो मुझे बताना, ध्यान से समझना, आगे एक चैप्टर आप पढ़ोगे एपीजीपी करके, है ना? मेरी बात सुनना, जो हमारा ना एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, हम आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है बच्चों, वहां पर ना जैसे 2 4 8 16, मतलब ऐसे अरेंज हो गए नंबर जिनके बीच का रेशियो सेम होगा। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा सर? 2 आएगा। 8 को 2 से 2, 16 को 2 से 8 से 2। सर ये जो रेशियो है ना सब में कॉमन रहेगा, इसीलिए इसे कॉमन रेशियो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉमन रेशियो, तो उसे हम आर कहते हैं। इसका चैप्टर दूसरा है, बस यहां समझाना चाह रहे हैं। तो जब कोई सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज हो और आपको सम निकालना हो, टोटल निकालना हो, यानी एस एन का मतलब टोटल, जब टोटल निकालना हो तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? पहला टर्म ए, फिर हो जाता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया जी कहाँ गया, पहला टर्म ए, फिर हो जाता है 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन में। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, और ये 1 हो गया, माइनस आर की वैल्यू 1 प्लस आई है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सर कॉमन रेशियो सब में 1 प्लस आई है। कैसे सर?
पावर 1, पावर 2, पावर 3, तो डिवाइड करोगे तो 1+i ही तो रेशियो बचेगा। हाँ सर, डिवाइड करने पर 1+i, तो ये हो गया आपका कॉमन रेशियो। फिर 1 - r की जगह 1+i, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है सर, ये सारी बात समझ में आ गई। अब हमें कहाँ से कनेक्शन है इसका। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया, जब आप इसे सॉल्व करो तो आप देखो 1 से मल्टीप्लाई कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा सर। 1 - 1, अब अगर बात सुनो, तो 1+i⁴ n तो रहेगा। हाँ, ये 1 - 1 रहेगा। हाँ, ये जो नीचे माइनस करोगे तो 1 - 1 0, और माइनस और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -i, ये -i बन जाएगा। हाँ सर यहाँ तक बात समझ में आई। ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा बच्चों, तो एक काम ना करें सर, क्या ये जो नीचे माइनस में है, क्या ये माइनस यहाँ हटा दें, यहाँ हटा के? हाँ सर, यहाँ कर सकते हैं। बच्चों जब यहाँ करेंगे तो -1 - 1+i⁴n अपान i हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर ये -1 माइनस करके क्यों लिखा हुआ है? ऐसा करें ना, क्या बात समझ में आई कि नहीं? सर -1 प्लस हो जाएगा, है ना? तो ऐसा करें ना, 1+i⁴n -1 कर दें, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका बच्चों फॉर्मूला हो गया, और ये आगे हम a मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर, बात तो समझ में आई। तो ये अब आपको पूरी बात में क्या याद रखना है वो सुनो। याद ये रखना है कि n ईयर के बाद i रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो पीरियडिक पेमेंट आप करते हो, एन्युटी की बात करते हो, एन्युटी रेगुलर की बात करते हो, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला लगता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन भी करा दो, देखो भाई, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का कितना है? 500। अच्छा, ए की वैल्यू मतलब 500 है। एनुअली फॉर 7 ईयर, एन की वैल्यू 7 ईयर। इंटरेस्ट रेट कितना है? 14%, यानी 0.04 आई हो जाएगा। ठीक है सर, एनुअल कंपाउंड हो रहा है, और इसकी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ताकि डायरेक्ट हम लिख दें, हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। बच्चों हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ये फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? हम जानते हैं इसको डिनोट कैसे किया हमने, ए 7 ईयर के बाद 0.14 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हम क्या जानते हैं सर? हम ए लिखेंगे पहले, फिर 1+i⁴n - 1 / i कर देंगे। सर ए की वैल्यू कितनी है? 500। सर 1+i की वैल्यू 1+0.14 की पावर n की वैल्यू 7 -1 i की वैल्यू 0.04। हाँ सर ये भी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है इसकी वैल्यू, ये देखो ऑलरेडी दे रखी है, तो वो हम यहाँ पर उतार लेंगे, वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग ये वाला होमवर्क आपका हो गया, ये आप क्वेश्चन कर लोगे। अब एन्युटी इमीडिएट की बात कर लें बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इमीडिएट में क्या होता है? हम पेमेंट कब करते हैं? साल के एंड में नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे। अभी समझाया ना मैंने। एन्युटी रेगुलर का मतलब पीरियड के एंड में पेमेंट करोगे, तो एक साल कम हो जाता है कंप्यूटेशन में, याद आया? n-1। लेकिन यहां कैसे करेंगे? यहां पेमेंट हर साल की शुरुआत में करेंगे, तो वो साल भी हमारा इंक्लूड रहेगा। बच्चों एक बड़ा सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब ये काम करना है। अगर हम इसे सॉल्व करके दिखाएं तो अलग बात, अदरवाइज हम आपसे कहते हैं एक काम करना, जो आपने ऊपर की कैलकुलेशन की ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ये वाला काम किया ना, इसी को 1+i से मल्टीप्लाई कर देना। सर आई क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे अगर जेड इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए, सर 10,000 क्या है? ए की वैल्यू जो एनुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यहां ए मतलब फाइनल अमाउंट नहीं है इसका, यहां इसका मतलब होता है जो एन्युटी आप दे रहे हो। 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो ना हर साल, उसे एन्युटी बोलेंगे। ठीक है, कब दे रहे हैं सर? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। स्टार्टिंग में करेंगे
जीरो पीरियड पे यानी स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग में तो कौन सा लगेगा, एनओटी ड्यू का लगेगा। और एनओटी ड्यू के लिए सबसे पहले क्या बताऊं, रेगुलर वाला कैलकुलेट कर लो, 1+i से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आ गई, आंसर आ जाएगा। तो पहले रेगुलर वाला करें, अगर ए हो गया, सपोज इंटरेस्ट कितना है 8%, तो 0.08 आई हो जाएगा। टाइम है 10 साल, तो एन हो गया 10, 1+i -1 डिवाइड बाई आई। हमें पता है ये हमारा फॉर्मूला, हमें अच्छे से यहां पर पता है ये वाला, ठीक है। हमने लगाया, इसको लगाने के बाद हमारा आंसर इतना आ गया, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करो सर, 1+i से। i की वैल्यू क्या है, 0.04 शायद है, देखो क्वेश्चन में क्या है, 10 ईयर इंटरेस्ट रेट 8% है, तो 0.08 है, 1+0.08 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो उसी वैल्यू को, इसी वैल्यू को, तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इजी लगा कि नहीं। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर कैलकुलेट करो, सॉरी 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 क्या बोल दिया मैंने, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर कैलकुलेट करो, 1+i से मल्टीप्लाई करो तो एनुटी ड्यू आ जाता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बच्चों प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अरे भाई बात वही हो गई ना, प्रेजेंट वैल्यू वो है जो आप आज दे रहे हो, फ्यूचर में बाद में मिलेगा इंटरेस्ट लग करके, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कम करके। बात समझ में आ गई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ बच्चों, a = p1+i⁴ हमने पढ़ा था, हाँ सर। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू p निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ले जा करके डिवाइड कर दो उठा करके, हाँ सर कर देंगे, खत्म कहानी। ये देखो बात समझ में आ गई, यस सर। क्या ये क्वेश्चन अब लग गया, हाँ लग गया, ऐसे रखना, सीधे आपका आंसर आ गया। आई होप बच्चों बात समझ में आप लोगों को आ गई। लेकिन एक टॉपिक लास्ट का है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू अभी तक हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा सर, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड करके निकलेगा। अब अगर पहले पीरियड की बात करें, तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर की बात कर रहे हैं, तो पेमेंट कब होता है, एंड ऑफ द ईयर। नो 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 नो, याद करो ना, एंड ऑफ द ईयर होता है कि नहीं, हाँ सर होता तो एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर। अमाउंट कितना है 1000, तो 1000 को डिवाइड किससे करें, 1+r से, 1+i से सर, फिर डबल से, फिर 3 बार से, फिर 4 बार से, फिर 5 बार से, टोटल आ गया इतना। डिस्काउंट कर दे रहे हैं यानी डिवाइड कर देंगे, बात समझ में आई, टोटल इतना आ गया, यही हमारा प्रेजेंट वैल्यू होगा। लिखने का तरीका हमारा ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल फ्यूचर में इतना था, उस अमाउंट को हम डिवाइड करके ले आए आज पे, तो ये इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। ये 1 साल वाला, ये 2 साल वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, 5 वाला, क्योंकि 5 बार जो 5वें साल आपका था वो इतना था, उसे 1+i⁵ से डिवाइड करके लाना पड़ रहा है। सर नहीं समझ पे आ रहे हो तो नहीं समझ पा रहे हो, तो ये वाली बात तो याद रखो ना, ये करते हो कि नहीं, हम अलग अलग इंडिविजुअल करते जा रहे हैं, हम अलग अलग इंडिविजुअल करते जा रहे हैं, ठीक है। और इसको ना ऐसे सॉल्व करना भी नहीं एग्जाम में, अभी आपको एक साथ ही फॉर्मूला बना के देगा, अभी आपको एक साथ देगा, देखना ध्यान से, ये देखो, ये लगा देना आप। ये कब लगाओगे, कब फॉर्मूला ये लगाओगे बच्चों, जरा बताओ मुझे, ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, ये चल क्यों नहीं राजी, हाँ बताओ ये कब लगाओगे। सर हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, रेगुलर, इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या हमें, सर अब क्या करोगे प्रूव करके, समझा दिया आपने कैसे आता है ये लॉजिकली। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि जो क्वेश्चन पूछेगा फटाक से वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आओ एक क्वेश्चन करें, 5 लाख रुपए है सर, 5 लाख रुपए है, 20 साल एन की वैल्यू 20 ईयर, 10% इंटरेस्ट यानी 0.10 हो जाएगा हमारा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस दैट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है सर, वो हमें इंस्टॉलमेंट पता करना है, एनुटी पता करना है, हम जानते हैं ये फार्मूला, हम जानते हैं ये फार्मूला, सर ये फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है, तो लगा दो ये फार्मूला, खत्म करो, टेबल में देख करके कह रहे हैं। हालांकि ये इन्होंने गलत सॉल्व, ऐसे ना करके आपको ऐसे करना है, उन्होंने ना एज्यूम कर लिया, वो डायरेक्ट निकाल लिया, आपको इस पे वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी चलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू वैसे ही करना है बच्चों, वैसे ही करना है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, करना क्या है, जैसे आप वहां पर एंड में कर रहे थे, यहाँ बिगिनिंग में देते हो एनुटी ड्यू में, तो वही तरीके से ड्रॉ होगा जैसे उसको हमने किया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू इमीडिएटली एनी ईयर इज सेम एज एनुटी रेगुलर,
फॉर n-1 ईयर्स प्लस एन इनिशियल रिसिप्ट आर पेमेंट इन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसमें करना है पहले स्टेप में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी एज इट वर एनुटी रेगुलर। पहले प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर वाला निकाल लो। हाँ सर निकाल लिया, ठीक है। कितने टाइम का निकालोगे? 1 साल का, n-1 ईयर के लिए निकालोगे। मतलब उसको n ईयर के लिए निकाला था हमने, तो 1 साल कम के लिए निकालो, ठीक है। और प्लस कर दो इसमें इनिशियल कैश पेमेंट, यानी जो आपका शुरुआती दौर पे जो आपने पैसा दिया था। ये जो टोटल आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू हो जाएगा, एनुटी ड्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अगर बच्चों बात समझ में आ गई तो ये हमारा ये चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। टॉपिक आता है सिंकिंग फंड। बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन लगाओ, कुछ भी दिमाग मत चलाओ, दिमाग मत चलाओ, दिमाग मत चलाओ। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड? कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर साल टू एक्यूमुलेट इतना इंटरेस्ट 10 साल के लिए। इंटरेस्ट अगर एनुअल कंपाउंड होगा, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, आई की वैल्यू दिया है, हम जानते हैं ये चीज़, हम ऐसे कर लेंगे। हम ये चीज़ जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर क्या होता है, और इसी का नेचर है ये, इसी का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा सेम यही अमाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करके देख लो। सर बात समझ में आ गई तो एक बात बताओ ना, अब मुझे करना क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपको सिंपल सी बात बताऊं, इसमें एक छोटे छोटे पॉइंट और हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, बहुत छोटे छोटे, वो हम इसके बाद के किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। आप इतना कर लो पहले, इतने में कोई डाउट आए तो पूछना। मैं मानता हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। यही एकमात्र चैप्टर आपके पास नहीं, आपके पास बहुत सारे चैप्टर करने को हैं। तो एग्जाम में ना ये जो हमने बताया एनुटी, चारों केस, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ड्यू, रेगुलर, 4 केस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझदार लोग इस पे मेहनत ज्यादा कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे। लालच में पढ़ करके फिजूल वाले क्वेश्चन बहुत ना टाइम वेस्ट करें, अदरवाइज आगे के चैप्टर्स आप नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। चलो तो आप अब ये क्वेश्चन अब आप बहुत ईजी हमने देखे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क है। जहां आपको कोई डाउट आए आप हमें मैसेज करना, और अगर आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ना मिले तो मोबाइल नंबर है 9628965793, ये मोबाइल नंबर है, ये आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हो बच्चों। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। मैं जानता हूँ 2-4-10 क्वेश्चन मैं आपसे करा सकता हूँ अभी, आपको मजा आएगा, आप खुश हो जाओगे, सर ने क्वेश्चन करा दिया। ट्रस्ट में मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। हाँ अगर आप क्वेश्चन ना कर पाओ तब मैं कराऊं, तब तो मजे हैं। हमने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से आपको वो क्वेश्चन उतने करा दिए हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन करोगे फॉर्मूले शीट रख करके सामने, समझ करके क्वेश्चन कर करके, फॉर्मूले देख देख करके आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस करने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं ही करा दूंगा तो आपको उतना इफेक्टिव असर करेगा नहीं। ट्रस्ट में आप सोच रहे होगे कि सर तो बच के निकल लिए कि 10-20 क्वेश्चन और करा देते, एक ही घंटा तो क्या चला जाता। चला मेरा ना जाता, चला आपका जाता। आप क्वेश्चन करो। अब हमने कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया, ना आए दिमाग को थकाओ, परेशान करो, इसी का नाम है मैथमेटिक्स। और ये करने के बाद आपको डाउट है, मोबाइल नंबर आपको दे दिया है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी हमें मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर 4 यहीं से एंड मानते हैं हम। आप क्वेश्चन करिए, नहीं आएगा तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ हूँ, हर मोमेंट पर, हर समय मैं आपके साथ हूँ। ऐसा मत मानना कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हाँ, जो चैप्टर नहीं किया आप उसके क्वेश्चन हमें पूछने आओगे तो शायद हम उससे दूर भागेंगे, क्योंकि बहुत वर्कलोड होने की वजह से जो चैप्टर कराया नहीं है उसके क्वेश्चन हम कराएंगे। हम उसमें भी हेल्प आपकी करते, लेकिन कब? अगर एग्जाम का 1 महीना बचा हो, 15 दिन बचे हो, अभी हम उनकी तरफ जाएंगे तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरी चैप्टर्स, मेरे अपने लेक्चर्स रुक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बात तो सबसे पहले अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से माफी मांगता हूं डिले होने की वजह से। डिले क्यों हुआ? क्योंकि कुछ दिन मेरी तबीयत खराब थी, कुछ नेटवर्क इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं आपसे क्या क्या बताऊं। पर फिर भी अब डिले नहीं हो रहा है, मैं आऊंगा फटाफट से आपके सारे चैप्टर आपको हेल्प कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। इवन बहुत
कम स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे इस बार फॉलो किया। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नया हूँ, वो मुझे जानते नहीं हैं। और जब जानते नहीं बच्चे तो भाई कैसे करेंगे, उनके कैरियर का सवाल है। पर जो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताऊं, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका हमें मोटिवेट करता है, वैसे हम और अपना एफर्ट लेवल बढ़ाते हैं। तो ये लेक्चर बस इसलिए कि आपको बूस्ट कर सकें, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, डाउट आने पर आपको हमसे पूछना पड़ेगा। हाँ, टॉपिक वाइज हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, ताकि ऐसा तो मुझे लग जाए कि आप नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बता सकूं। मुझे लगता है आप कर लोगे, मैंने पूरा देख लिया, इस वजह से मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है बच्चों, और किसी भी तरह कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, अपना भाई अपना दोस्त समझ के पूछना, हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। रात के 2 बजे भी आप हमें कॉल मैसेज करोगे, ये भाई आपके साथ रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।